لا بدا شعر الحما يا معطول العما قدموني والجزاء له بوجه سدها شاعر مقدام وطوع عروس الكبار। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करने जा रहे हैं कि जहां दुनिया का हर मुसलमान जाने की ख्वाहिश रखता है। एक ऐसा मुल्क कि जो दुनिया का सबसे जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता शहर बना रहा है कि जहां हर चीज खुद ब खुद एक मुनज़्ज़म सिस्टम के जरिए चलेगी। जी हाँ, हम जा रहे हैं सऊदी अरब की तरफ। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी मालूमात देंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी और आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का सरकारी और ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 85 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में तकरीबन 40 नंबर पर आता है। सऊदी अरब का कुल रकबा तकरीबन 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के हिसाब से ये दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है। अगर सऊदी अरब के बॉर्डर्स की बात करें तो इसके एक तरफ रेड सी वाक़े है, जबकि दूसरी तरफ जोर्डन, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और यमन जैसे ममालिक इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस लिहाज से सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता का एक बहुत अहम और मरकजी मुल्क समझा जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब के 2 सबसे अहम और मुक़द्दस शहर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ हैं। ये दोनों शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस मकामात हैं। दुनिया भर के मुसलमान मक्का शरीफ में मौजूद खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं, जबकि मदीना शरीफ से मुसलमानों का ताल्लुक मोहब्बत, इज्जत, अकीदत और जज्बात का है। दुनिया का हर मुसलमान दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का और मदीना जरूर जाए। ये दोनों शहर ऐसे हैं कि इंसान जितनी बार भी यहाँ आए उसका दिल कभी नहीं भरता, बल्कि हर बार आने की ख्वाहिश पहले से ज्यादा पैदा होती है। सऊदी अरब का ज्यादातर इलाका रेगिस्तान, सहरा और खुश्क पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क आज दुनिया के जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। सऊदी अरब की कौमी और सरकारी जबान अरबी है, लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी रहते हैं। इसीलिए अरबी के अलावा उर्दू, हिंदी और बंगाली जबानें भी बहुत ज्यादा बोली और समझी जाती हैं। दोस्तों, सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज है। रियाज सऊदी अरब का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर भी समझा जाता है। ये शहर मुल्क के ऐन दरमियान वाक़े है और पूरे सऊदी अरब का इंतजामी, सियासी और मुआशी मरकज है। इस शहर का कुल रकबा तकरीबन 1900 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा है। रियाज की आबादी तकरीबन 75 से 78 लाख के करीब है, जिसमें सऊदी शहरियों के साथ साथ बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी रहते हैं। इस शहर में सऊदी अरब की हुकूमत के तमाम बड़े इदारे मौजूद हैं, जैसे शाही महल, वजारतें, कौमी असेंबली और अहम सरकारी दफातर। यही वजह है कि यह शहर तेजी से तरक्की कर रहा है और आज रियाज को दुनिया के जदीद शहरों में शुमार किया जाता है। सऊदी अरब में बादशाहत का निजाम है। इस वक्त सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद हैं। वो 2015 से सऊदी अरब के बादशाह हैं और आले सऊद खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जो कई दहाइयों से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। अगरचे शाह सलमान मुल्क के सरबराह हैं, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब के असल इंतजामी और हुकूमती फैसले ज्यादातर वली ओहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वजीर आजम भी हैं। मुल्क में होने वाली ज्यादातर इस्लाहात, तरक्याती मंसूबे और बड़े फैसले उन्हीं की क़यादत में हो रहे हैं। अगर बात करें सऊदी शाही खानदान की दौलत यानी नेटवर्थ की, तो दोस्तों आले सऊद खानदान को दुनिया के अमीर तरीन शाही खानदानों में शुमार किया जाता है। अंदाजों के मुताबिक इस खानदान की मजमूई दौलत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। ये दौलत तेल, जमीनों, बिजनेस, सरमायाकारी और आलमी असासों से आती है। सऊदी शाही खानदान दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर खानदानों में शुमार होता है और उनकी खरीदी हुई चीजें भी पूरी दुनिया में हैरत का बायस बनती हैं। आले सऊद ने दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग साल्वातोर मुंदी तकरीबन $450 मिलियन में खरीदी। उनके पास दुनिया की महंगी तरीन सुपर यॉट्स मौजूद हैं, जिनमें मोहम्मद बिन सलमान की सरीन नामी $400 मिलियन की यॉट सबसे मशहूर है, जबकि शहजादा अल वलीद बिन तलाल की किंगडम 5KR भी आलमी सतह पर जानी जाती है। शाही खानदान के पास निजी तैयारों की भी बड़ी तादाद है, जिनमें बोइंग 747 और दीगर लग्जरी जेट्स शामिल हैं। दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक शैटो लुई द 14th भी उन्होंने तकरीबन $301 मिलियन में खरीदा और लंदन, पेरिस और यूरोप के बड़े शहरों में उनकी बेशुमार जायदादें मौजूद हैं।
उनकी सरमायाकारी दुनिया की कई बड़ी कंपनियों जैसे सेट ग्रुप, न्यूज कॉर्प, रोटाना वगैरह में भी मौजूद है। दोस्तों, सऊदी अरब की तारीख बहुत पुरानी और बहुत अजीम है। ये वो सरजमीन है जहां हजारों साल पहले इंसान आबाद हुआ। कदीम जमाने में यहाँ मुख्तलिफ कबाइल रहा करते थे जो सहरा में जिंदगी गुजारते थे और तिजारत किया करते थे। इसी सरजमीन पर कदीम तिजारती रास्ते मौजूद थे जिनके जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप आपस में जुड़े हुए थे। दोस्तों, सऊदी अरब की तारीख का सबसे अहम और रोशन दौर वो है जब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। मक्का मुकर्रमा वो मुकद्दस शहर है जहां नबी करीम की पैदाइश हुई और यहीं से इस्लाम का आगाज हुआ। शुरू में इस्लाम को बहुत मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और वहीं पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। नबी करीम के विसाल के बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आया जिसमें इस्लाम बहुत तेजी से फैला। इसके बाद उमवी और अब्बासी खिलाफतें कायम हुईं और अरब दुनिया इल्म, तिजारत और ताकत का मरकज बन गई। इस दौरान मक्का और मदीना हमेशा से मुसलमानों के लिए मुकद्दस रहे और आज भी हैं। वक्त के साथ साथ ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेर असर रहा और आखिरकार उस्मानी खिलाफत के कब्जे में आ गया। उस्मानियों ने कई सौ साल तक हिजाज के इलाके पर हुकूमत की और मक्का और मदीना की हिफाजत की, लेकिन 20वीं सदी के आगाज में उस्मानी खिलाफत कमजोर हुई और खत्म हो गई। दोस्तों, जदीद सऊदी अरब की बुनियाद अब्दुल अजीज बिन सऊद ने रखी। उन्होंने 1902 में रियाज पर दोबारा कब्जा किया और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इलाकों को मुत्तहिद करना शुरू किया। कई सालों की जद्दोजहद के बाद 1932 में एक नया मुल्क वजूद में आया जिसका नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरब रखा गया। अब्दुल अजीज बिन सऊद इसके पहले बादशाह बने। बाद में सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ जिसने इस मुल्क की किस्मत बदल दी। सहरा में बसने वाला ये मुल्क तेजी से तरक्की करने लगा। सड़कें, शहर, अस्पताल, तालीमी इदारे और जदीद सहूलियात वजूद में आए और आज सऊदी अरब न सिर्फ इस्लामी दुनिया का मरकज है बल्कि एक मजबूत और बाअसर मुल्क भी है। दोस्तों, जब सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ तो उस मुल्क की तकदीर ही बदल गई, लेकिन वक्त के साथ ये बात भी वाज़ेह हो गई कि सिर्फ तेल पर इन्हिसार हमेशा के लिए काफी नहीं है। दुनिया बदल रही थी। तेल के बगैर भी तरक्की करने वाले ममालिक आगे बढ़ रहे थे। इसी सोच के तहत सऊदी अरब ने एक नया और बड़ा मंसूबा शुरू किया जिसे विजन 2030 का नाम दिया गया। ये दरअसल सऊदी अरब का मुस्तकबिल का ख्वाब है जिसके तहत सऊदी अरब ने कुछ ऐसे बड़े और इनकलाबी मंसूबे शुरू किए हैं जो न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहे हैं। इनमें सबसे अहम मंसूबा नयूम है। नयूम दरअसल मुस्तकबिल का एक जदीद तरीन शहर है जो सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में तामीर किया जा रहा है। ये शहर सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र के करीब वाक़े है। नयूम को एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जहां जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, साफ तवानाई और स्मार्ट सिस्टम्स इस्तेमाल होंगे। इस शहर में गाड़ियां बहुत कम होंगी और ज्यादातर काम खुद ब खुद एक नज्म और मजबूत निजाम के जरिए होंगे। नयूम का मकसद ये है कि इंसान को एक बेहतर, आसान और माहौल दोस्त जिंदगी दी जा सके। विजन 2030 का दूसरा बड़ा मंसूबा रेड सी प्रोजेक्ट है। ये मंसूबा सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर रेड सी के किनारे बनाया जा रहा है। इस मंसूबे का मकसद सऊदी अरब को दुनिया के बेहतरीन सियाहती ममालिक में शामिल करना है। यहाँ लग्जरी होटल्स, रिजॉर्ट्स, जजीरे और कुदरती खूबसूरती को महफूज रखते हुए सयाहत को फरोग दिया जा रहा है। ये मंसूबा उन लोगों के लिए है जो सुकून, खूबसूरती और कुदरती माहौल के साथ जदीद सहूलियात चाहते हैं। सऊदी अरब में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को रियाल कहा जाता है। एक रियाल पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 74 रुपए के बराबर होता है, जबकि अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो ये तकरीबन 24 इंडियन रुपए के बराबर है। सऊदी अरब की टोटल जीडीपी तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि अगर यहाँ के मकामी लोगों की एवरेज सालाना सैलरी की बात करें तो ये तकरीबन 65 से 70 हजार रियाल सालाना बनती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 52 लाख के करीब बनते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में इस वक्त बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है। ये मुल्क अब सिर्फ मजहबी मुल्क ही नहीं रहा बल्कि इसे भी दुबई की तरह एक टूरिस्ट कंट्री बनाया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में सिनेमा हॉल्स खोले जा रहे हैं,
बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में आपको दुबई और सऊदी अरब में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 2717 फीट है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये दूसरे नंबर पर चली जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब में एक ऐसी इमारत बनाई जा रही है जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची होगी। इस नई इमारत की ऊंचाई तकरीबन 3200 फीट बताई जा रही है, जो दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। एक अनोखा और हैरानकुन मंसूबा ट्रोजीना प्रोजेक्ट है, जो न्यूम का हिस्सा है। ये मंसूबा पहाड़ों के अंदर बनाया जा रहा है, जहां जदीद आर्किटेक्चर, म्यूजिकल इवेंट्स और तफरीही प्रोग्राम होंगे। ये मंसूबा खलीज अक़बा के करीब बनाया जा रहा है और दुनिया भर में अपनी मिसाल आप होगा। दोस्तों, सऊदी अरब में एक बहुत तारीखी और इबरतनाक मकाम भी है, जिसे अल उला कहा जाता है। यही वो इलाका है जहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। इस कौम ने बुतों की इबादत की और अल्लाह ताला के मौजज़े यानी पहाड़ से निकलने वाली ऊँटनी को कत्ल कर दिया, जिस पर उन पर अजाब नाजिल हुआ। आज इस मकाम को भी सियाहती जगह बनाया जा रहा है, ताकि लोग वहाँ की तारीख देख सकें। सऊदी मुआशरे में मर्दों का एक से ज्यादा शादियां करना एक आम बात है और यहाँ जहेज का रिवाज बिल्कुल नहीं है। सऊदी लोग खाने में ऊंट का गोश्त, मंदी और हरीसा शौक से खाते हैं। इसके साथ साथ खजूर और कहवा इनकी रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा है। सऊदी लोगों के शौक भी अब काफी बदल चुके हैं। पहले ज्यादा वक्त खानदान और मजहबी सरगर्मियों में गुजरता था, जो आज भी अहम है, लेकिन अब इसके साथ साथ नौजवान खेल, ट्रैवलिंग, गाड़ियां, मोटर बाइक्स, सोशल मीडिया और गेमिंग में भी दिलचस्पी रखते हैं। फुटबॉल सऊदी अरब का सबसे पसंदीदा खेल है और लोग अपनी पसंदीदा टीमों को बहुत शौक से फॉलो करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी अरब के क्लब की तरफ से खेलना। रोनाल्डो आज भी सऊदी अरब के मेगा क्लब अल नसर में खेल रहे हैं। इस क्लब के साथ इनका मुआहिदा 2027 तक है और रोनाल्डो की सिर्फ इस क्लब में सालाना आमदनी तकरीबन $275 मिलियन है। इसके अलावा रोनाल्डो स्पोर्ट्स ब्रांड्स, इश्तिहारात, स्पॉन्सरशिप्स और अपनी CR7 ब्रांड लाइन वगैरह से भी करोड़ों डॉलर सालाना कमाते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया के तमाम प्लेयर्स में वो सबसे ज्यादा आमदनी वाले प्लेयर हैं। अगर हम सऊदी लोगों के लिबास की बात करें तो मर्द हजरात आमतौर पर सफेद सौब पहनते हैं, जो लंबा और आरामदेह लिबास होता है। सर पर शुमाह या गुतरा रखा जाता है, जो अक्सर अकेला सफेद या सुर्ख और सफेद रंग का होता है। खवातीन आमतौर पर अबाया पहनती हैं। आजकल खवातीन के अबाया में भी जदीद डिजाइन और फैशन नजर आता है। मजमूई तौर पर सऊदी लोगों की जिंदगी आज रिवायत और जदीद जिंदगी का खूबसूरत मजमुआ बन चुकी है। एक तरफ दीन, सकाफत और खानदानी अक़दार हैं और दूसरी तरफ तरक्की, सहूलतें और नए ख्वाब। यही वजह है कि सऊदी मुआशरा आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर सऊदी अरब के टॉप 10 शहरों की बात करें तो उनमें मक्का, मदीना, रियाज, जद्दा, दमाम, अल खौबर, दोहरान, ताइफ, अबहा और तबूक शामिल हैं। अगर आप सऊदी अरब में घूमना चाहते हैं तो यहाँ आपको मैं सऊदिया की बेहतरीन जगहों के बारे में बताता हूँ, जो सबसे बेहतरीन है। मदाइने साले, यहाँ नब्ती कौम के कटे हुए पहाड़ों वाले घर मौजूद हैं, जो उन्होंने हाथों से बनाए थे। किंग फहद फाउंटेन, ये दुनिया का सबसे ऊंचा फवारा है, जो 300 मीटर तक पानी फेंकता है और जद्दा की पहचान समझा जाता है। जद्दा करनेश, ये रेड सी के किनारे एक खूबसूरत वॉकिंग एरिया, मॉल्स, होटल और दिलकश नजारों के साथ एक बेहतरीन जगह है। कसरुल मुस्मक, जो रियाज का तारीखी किला है, जहां से जदीद सऊदी रियासत की बुनियाद पड़ी। किंगडम सेंटर टावर, ये रियाज की सबसे मशहूर इमारत है। इसके ऊपर से पूरे शहर का दिलकश मंजर नजर आता है। फरासान आइलैंड, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन जजायर में शामिल है और डाइविंग और कुदरती हुस्न के लिए मशहूर है। ब्लीवार्ड सिटी, जो नाइट लाइफ, शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, कॉन्सर्ट्स के लिए मशहूर है और जदीद तरीन तफरीही शहर है। ऑक्सागन सिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी है। जबले सौदा, बादलों में छुपा हुआ शहर, ठंडी हवाएं और दिलकश वादियां। अलकरा माउंटेन, कुदरती गारों से बना हुआ पहाड़, अंदर ठंडी हवाएं और हैरानकुन रास्ते। प्यारे दोस्तों, अगर आप सिर्फ मक्का या मदीना की वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें वहां के लोगों की जिंदगी, शादियों के तरीके, उनके रस्मो रिवाज और इसके अलावा और भी बहुत सी मालूमात हैं, तो आपको हमारे चैनल पर वो वीडियोस भी मिल जाएंगी और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा। वो वीडियोस भी लाजमी देखें, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा।
अल्लाह ताला हम सबको बार बार मक्का और मदीना जाने, उम्रा और हज अदा करने की सादत अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।